हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फारूक सर डिलीजेंट क्लासेस में। मैं फारूक सर आज आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 10th वाले स्टूडेंट का जो फर्स्ट चैप्टर है अंक गणित का। आज पूरा अंक गणित खत्म करने का मेरा इरादा है, तो इस वीडियो पर पूरी तरीके से बने रहें। मैं आपको ऐसा क्वेश्चन देने वाला हूं और इतना बेहतरीन ढंग से आप समझ पाएंगे कि ये क्वेश्चन जो 2 नंबर में आते हैं, तो 2 नंबर का जो है कम से कम 10 टाइप का क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूं, जिससे आपको एग्जाम में बहुत ही बेहतर तरीका से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएंगे। तो इस वीडियो को अंतिम तक जरूर देखें। अब चलते हैं, हम शुरू करते हैं सीखना, और वो भी मैथ अंक गणित क्लास 10th। VVI क्वेश्चंस भी करेंगे हम लोग, लेकिन पहले हम पूरा थ्योरी जानते हैं, पूरी तरीका से एक्सप्लेनेशन करेंगे इस चीज को। तो वीडियो को बिना स्क्रिप्ट किए आप ध्यान से देखते रहेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड एक व्यक्ति का नाम है और उन्होंने जो है विभाजन के लिए एक सूत्र प्रदान किया है, सूत्र दिया है। वो सूत्र है A बराबर BQ प्लस R। आप इसको याद रखेंगे। क्यों याद रखेंगे? क्योंकि ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। इनमें से कौन सही है? तो A बराबर BQ प्लस R, ये सूत्र बिल्कुल सही है। कभी कभी क्या करता है, B इधर और A इधर करके ऑप्शन दे देगा आपको, Q यहाँ पर दे देगा, तो ये सब गलतियां होंगी आपसे। आप याद रखेंगे A बराबर BQ प्लस R। अब ये क्या है आप जानते भी होंगे, बच्चे में पढ़े हैं। ये भाग आप लोग भाग ही समझिए, और इसे हमको मौसो प्राप्त होगा। मौसो, जिसको पूरा नाम हम बोलेंगे महत्तम समापवर्तक। क्या बोलेंगे? महत्तम समापवर्तक बोलेंगे। इसको इंग्लिश में HCF बोला जाता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर याद रखेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF। एग्जाम में एक क्वेश्चन भी रहता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर क्या प्राप्त होता है या क्या ज्ञात किया जाता है। ऑप्शन में एलसीएम, एचसीएफ और 2 आने का ऑप्शन रहेगा, दोनों इनमें से कोई नहीं, तो आपको HCF वाला में मारना है ना। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हम HCF प्राप्त करते हैं। अब देखिए, हम HCF से पहले कुछ आपको छोटा सा बात बताना चाहता हूं। मान लेते हैं कि मैं 2 से 3 में भाग लिया, है ना, तो हम क्या लिखेंगे? 2 1 जा 2, मतलब 2 1 2, 3 में से 2 गया तो 1। अब देखिए, यहाँ पे जो हम भाग दिए हैं, बच्चे लोग को जब सिखाया जाता है तो यहाँ पर ऐसे करके बोलते हैं, लिख दो बाबू शेष। ये हुआ शेषफल। अब इसको क्या बोलते हैं सर? इसको बोलते हैं भागफल, है ना, भागफल। और जो ये बीच में है, बीच में, इसको बोलते हैं भाज्य। क्या बोलते हैं इसको? भाज्य। और जो यहाँ पे देंगे उसको बोलेंगे भाजक। अगर हम इस फॉर्मूला को प्रूव करें तो देखेंगे हम कि हम बच्चे को जैसे सिखाते हैं भाग देने के लिए, तो हम चेक नहीं कर पाते, तो बच्चे को चेक करने का रूल बता देते हैं कि ये दोनों को गुना कर दो आपस में, और गुना करने के बाद इसको जोड़ दो। अगर इतना आ गया तो वही हो गया आपका, बिल्कुल सटीक आंसर है, आपने सही बनाया। तो चलिए हम इसको देखते हैं। देखिए, आप 2 को 1 से अगर मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा, 2 1 जा 2, और 1 को फिर ऐड कर देना है, तो क्या हो जाएगा? 3। अब देखो क्या किए, दोनों को गुना किए। कौन दोनों को गुना किए? तो भाजक और भागफल को गुना किए। हम क्या किए? भाजक और भागफल को क्या किए? भागफल को क्या किए? गुना किए। और शेषफल को क्या किए? जोड़ दिए। शेषफल को क्या कर दिए? जोड़ दिए, है ना। शेषफल को हम जोड़ दिए। शेषफल को जोड़ दिए तो हमको प्राप्त क्या हुआ? तो भाजक प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ भाई साहब? भाज्य प्राप्त हुआ। भाज्य प्राप्त हुआ। तो एक सूत्र यहां से फॉर्मूला निकल के आता है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। हम शेषफल का शॉर्ट में डायरेक्ट शेष कहेंगे। और देखिए, हम भाज्य को, मतलब ये 3 को मान लेते हैं A है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं A। अब देखिए, भाजक को मान लेते हैं हम B है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे B। भागफल को मान लेते हैं Q, तो यहाँ पे लिख देंगे Q। और शेषफल को बोलते हैं R, तो इसका बोल देंगे R। तो देखिए आ गया A बराबर BQ को मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो BQ और प्लस में R, तो A बराबर BQ प्लस R। और याद रखेंगे इस बात का, ध्यान रहे, कभी भी शेष इसके बराबर नहीं बच सकता है, इसके बराबर नहीं बच सकता है ना। और ध्यान रखेंगे इस बात को, R जो है, R 0 हो सकता है। R क्या हो सकता है? 0 हो सकता है। 0 से बड़ा भी हो सकता है ना। कभी 0 से छोटा नहीं हो सकता है, मतलब 0 से छोटा नहीं हो सकता, मतलब माइनस में नहीं हो सकता, 0 हो सकता है। 0 के बराबर हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन B से कभी बड़ा नहीं हो सकता है, या बराबर भी नहीं हो सकता है। तो इस बात को भी याद रखेंगे, R जो है हमेशा B से छोटा रहेगा, और 0 से बराबर भी रह सकता है, 0 से बड़ा भी रहेगा। देखिए, हम यहाँ पे ऐसा लिखे हैं और यहाँ पे ऐसा लिखे हैं, तो कुछ नहीं है, बस उठा के ऐसे कर देना, है ना। आप इसको अगर उठा के ऐसे करेंगे तो 0, इसको बोलते हैं, है ना, ग्रेटर देन और इक्वल टू R लेस देन, ग्रेटर देन B, है ना। 0 लेस देन बोलेंगे, सॉरी, इसको ग्रेटर देन बोलेंगे, ठीक है। 0 लेस देन और इक्वल टू R लेस देन B। इसका मतलब आप समझ ही गए होंगे, R जो है 0 हो सकता है, 0 के बराबर है, ये बराबर का चिन्ह है, 0 का बराबर हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, B से लेकिन छोटा ही रहेगा। B क्या है? तो ये भाजक है। यहाँ बता से कभी भी बड़ा शेष नहीं बचेगा। जैसे मैं एक उदाहरण से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मान लीजिए यहाँ पे 2 है और यहाँ पे मान लीजिए 5 है, तो हम 2 1 का 2 लगा दें, मान लेते हैं, और यहाँ पर आपका शेष हम ऐसे करके 3 दे देते हैं। क्या ये मेरा सही है? नहीं है सही। क्यों नहीं है सही? क्योंकि यहाँ पे इतना आना चाहिए, इससे हमेशा छोटा आना चाहिए, तब जाकर के आप बना पाएंगे। इसलिए हम
बच्चे को बताते हैं ज्यादा से ज्यादा पहाड़ा पढ़ो लेकिन इससे थोड़ा कम हो, तो बच्चे क्या करते हैं 5 को ऐसे 2 1 जा 2 2 जा 4 2 3 जा 6 तो 6 लगा देते हैं। तो हम उनको कहते हैं नहीं ज्यादा भी नहीं, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए और इससे शेष जो है इससे कभी ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो 2 2 जा क्या लिखते हैं हम लोग 4 लिखते हैं, यहाँ पर आता 1 और ये बिल्कुल सटीक है ना। ऐसा कभी नहीं करेंगे कि हम यहाँ पे घटाने के बाद हमको इससे बड़ा हो जाए या इसके बराबर भी नहीं कर सकते। जैसे कि मान लीजिए हम 2 को हम 4 से, देखिए मैं छोटा उदाहरण इसलिए ले रहा हूँ कि आप आसानी से समझ पाए, है ना। देखिए 2 को हम 2 1 जा 2 करेंगे और शेष ले लेंगे 2, तो क्या ये सही होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सही? क्योंकि हम तुरंत आपको बताए हैं 2 जो यहाँ पे है इसको जो बोलते हैं बी से हमेशा ये छोटा रहेगा, बी से छोटा रहेगा आर, है ना बी के बराबर हो सकता है ना बी से बड़ा हो सकता है। देखिए ये बड़ा भी हुआ तो गलत हो गया ना, है ना, और ये बराबर हुआ तब पर भी तो गलत हो गया ना। तो बी से, बी का मतलब हम बार बार कहेंगे आपको, बी मतलब भाजक, है ना, ये हमेशा याद रखेंगे। और ये भी याद रखेंगे शेषफल 0 भी हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? अभी भी हम 2 को 4 से करेंगे 2 2 जा 4, बस आ गया 0 ना। हम इसको काट देते हैं, बच्चे को काटना सिखा देते हैं, तो काटने का मतलब ही ना हो गया 0, है ना। 4 में 4 गया 0, तो शेष 0 भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन कभी भाजक के बराबर भी नहीं हो सकता है और भाजक से बड़ा भी नहीं हो सकता है। इस बात को हमेशा याद रखेंगे। और एक सूत्र आप लोग को अभी हम दिया, a बराबर बी क्यू प्लस आर। आप कहिएगा सर ये सबसे क्या होगा? तो ये सबसे आपका एक ऑब्जेक्टिव जरूर बनेगा, वो ये वाला है। ऐसा वाला आपको एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन रहते हैं, कहेंगे ऑब्जेक्टिव में कि इनमें से कौन सही है, तो याद रखना ऐसा वाला आकृति दिखाई दे या ऐसा आकृति दिखाई दे, तो ये दोनों सही है। बाकी बात कभी कभी ऐसा रहता है 0, है ना, बी ऐसे बताइए, कभी सही होगा? ये नहीं, ये गलत है ना। हम तो ऐसा नहीं बताए ना, हम आपको ऐसा बताएं। कभी कभी ऐसा हम देखें ऐसे लिख करके यहाँ पर आर दे दिया, यहाँ पर ये चिन्ह, मतलब ये चिन्ह गलत हो जाएगा कि नहीं। इस बात पे खासा ध्यान रखेंगे और याद रखें 0 लेस देन और इक्वल टू आर लेस देन बी, 0 लेस देन और इक्वल टू आर लेस देन बी। तो इस बात को खास याद रखेंगे, इससे ये चीज ऑब्जेक्टिव में आता है। और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का परिमिका क्या है? तो वो परिमिका है परमेय, है ना, परमेय यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पर में क्या है? तो बोलिएगा a बराबर b क्यू प्लस r है ना। तो आज इतना दूर आप समझ गए होंगे। अब मैं आपको निकालना सिखाता हूं कि आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके आप एग्जाम में किस तरह से निकालेंगे। मौसो कि आपका 2 नंबर में 2 नंबर आएगा, 2 नंबर से आपका 1 नंबर कटेगा नहीं। तो ध्यान से इस वीडियो को आप पूरी की पूरी देखते रहें। आप इतना दूर समझ गए होंगे, ये आशा करते हैं। इसके बाद जो है मैं आप कुछ उदाहरण लूंगा और उदाहरण के बाद इसको समझाता हूं। देखिए अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ एक क्वेश्चन दिया आप लोग को, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 225 और 135 का मौसो ज्ञात करें। आपको बताएं ना, मौसो का मतलब एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समावर्तक होता है। 225 और 135 का हमको क्या निकालना है? मौसो ज्ञात करना है। ध्यान देंगे, हमको किसका प्रयोग करना है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है ना। तो देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम परिमेय क्या है? भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष, ये होता है। और इसको हम a बराबर बी क्यू प्लस आर भी लिख सकते हैं, आपको पता ही होगा। अभी से पहले आप देखिए अब जो है इसको हम किस आधार पे बैठाएंगे, तो सबसे पहले हम इसको एक डिवाइड करेंगे, भाग की तरह करेंगे। अभी आप भाग बताएंगे कैसे करना है। तो ये दोनों जो छोटा है उसको जो है आप इधर लिख लेंगे, 135 को इधर लिख लिए और उधर 225 लिख लिए और इसको डिवाइड करते हैं। तो देखिए 135 का अगर 2 बार पढ़ते हैं तो क्या होता है? 270। बताइए 270 लग सकता है? नहीं लग सकता। एक बार लगेंगे तो 135। अब इसको घटा लेते हैं तो 0, ये हो गया। देखिए 2 में से 3 नहीं जाएगा। बहुत बच्चा देखिए इसमें गलती क्या करता है, 2 में से 3 जाएगा तो 1 लिख देता है। कैसे? बस वो क्या करता है 3 में से 2 घटा देता है। ऐसे नहीं होता भाई साहब, घटा सीखिए पहले। 2 में से 3 नहीं जा सकता, पता चलेगा कितना होगा 12। 12 में से 3 गया तो कितना बचता है? 9 बचता है ना। ये कितना बचा? 1 में से गया तो खत्म। उसके बाद जो शेषफल बचते हैं ना, मौसो निकालने का रूल जो होता है, जब भी जो शेषफल बचे उसी को घेर देते हैं और इसका जो भाजक है उसको उतार देते हैं। अब देखिए 90 पढ़ेंगे, 90 का 90, 90 दूना 180। बताइए 180 है क्या? नहीं, उससे कम है क्या? हाँ। तो क्या 2 बार पढ़ेंगे? नहीं। क्या बार पढ़ेंगे? 1 बार पढ़ेंगे। 90 1 का 90। 5 में से 0 जा सकता है? नहीं जा सकता है। क्यों नहीं जा सकता है? 5 में से 0 5। क्या 3 में से जा सकता है? नहीं जा सकता। पैसा लेगा ना। क्या बहुत बच्चा क्या करेगा? 9 में से 3 घटा के 6 लिख देगा। हो गया गलती आपका, ऐसा नहीं करना है ना। 3 में से 9 नहीं जाएगा, पैसा लेगा 13, 13 में से 10 हो गया। तो कितना बचा? 3 है ना, 0 है। अब क्या करेंगे? इसके जो ऊपर वाले इसे किससे बचा है? 90 से भाग लाने के बाद बचा है, तो ये 90 अब यहाँ पे उतार देंगे, है ना। हर एक बार आपको ऐसे करना, जितना सीढ़ी बन जाए एक तरह से सीढ़ी बना है। देखिए सीढ़ी है ना, सीढ़ी बन गया। 45 से पारा पड़ेगा 2 बार, 45 दूना किया तो सोचिए मेरा ब्रेक लग गया, कट गया, ब्रेक लग गया। अब नहीं कुछ करना है, अब क्या करना है? उठा के यहाँ पर बजा देना है, मतलब रख देना है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ पूरे? भाज्य। आपको बताएं ना, जैसे ये पहला सीढ़ी ऊपर से आई, पहला सीढ़ी में आपको भाज्य क्या नजर आएगा? अभी आपको बताया ना, बीच वाले को भाज्य करते हैं तो कितना हो जाएगा? 225। भाज्य किसको बोलेंगे? इधर वाले को भाज्य कहेंगे ना। 135 गुना का चिन्ह, अरे जो गुना का चिन्ह तो वही देंगे ना। फिर भागफल, भागफल किसको बताते हैं? उधर वाले को। यहाँ पर जो आता है वही हो गया भागफल। और शेष, इसको भाग देने के बाद शेष कितना आया? 90 आया, तो 90 लिख देंगे। फिर एक सीढ़ी का काम खत्म है, दूसरा सीढ़ी चलते। दूसरा सीढ़ी में हमको नजर आ रहा है, क्या नजर आ रहा है? देखिए 135 नजर आ रहा है, 90 नजर आ रहा है, 1 नजर आ रहा है, 45 नजर आ रहा है। वही तो लिखना, जैसे इसमें नजर जो है वो लिखे। इसमें क्या नजर आ रहा है? बीच वाला। पहले बीच वाली को देख लेते हैं, उसके बाद बगल वाली को देख लेते हैं। मतलब 90 को इधर वाला करें, है ना,
उसके बाद जो फिर उधर का बगल वाली को देख लेते हैं, और फिर नीचे वाली कितना है 45 है। उसके बाद फिर इसमें आ गए, वो सीधी का काम खत्म हो गया ना, अब नीचे उतर जाए हम लोग जो है ना, ऊपर से नीचे उतर रहे हैं, 90 ले लेंगे बीच वाली को, उसके बाद बगल वाली को, दोनों बगल वाली लिख लेते हैं। हाँ, उसके बाद नीचे वाली याद रखना है, क्या याद रखना है, यही पहले बीच वाली, तब दोनों बगल वाली, उसके बाद नीचे वाली। ओके, अब देखिए इतना आप कर दिए तो यस लिखिए ना कमेंट में। हाँ, उसके बाद करने के बाद देखिए क्या करना है, देखो ये काम ने असलियत में रफ हुआ, इसका वैल्यू नहीं है, लेकिन ये इसलिए किए कि हमको यहाँ रखना आसान है, ये रफ है ना। अगर आप चाहते हैं कि पहले ये बना के तब ये करे तो ठीक है, आप ऐसा भी कर सकते हैं। नहीं, आप अगर इसको रफ कीजिए, रफ वाला पेज में जाके ऐसा करके यहाँ पर बैठा दीजिए, तब पर भी आपका नंबर मिल जाएगा, है ना। तो आप देखिए शेषफल जिसका 0 आया, भाजक 900, जिसका शेषफल 0 हुआ उसी का भाजक 900 होगा। तो बताइए शेषफल किसका 0 आया है, जिसका भाजक कितना है 45 है, तो यही 45 हो जाएगा 900 मतलब एचसीएफ का मतलब हो जाएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 45, और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। तो बताइए आप लोग सीख पाएंगे नहीं? अगर नहीं सीखे ना तो थोड़ा सा पीछे कर लीजिए ना, वीडियो को पीछे करके आप फिर से इसको देख लीजिए, है ना। नहीं समझ में आए तो कमेंट में लिखिए सर इस वीडियो को एक बार थोड़ा सा और बताने की कोशिश कीजिए ना दूसरा तरह से, तो हम फिर से करने के लिए तैयार है, निश्चिंत रहिए, है ना। लेकिन सीखना है, और याद रहे फर्स्ट क्वेश्चन एग्जाम में ना यही रहता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके मोसो ज्ञात करें। और ये तो आपको पता ही है, अभी तो बताएं क्वेश्चन एग्जाम में जो ऑब्जेक्टिव रहता है क्या रहता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके क्या ज्ञात किया जाता है, मोसो ज्ञात किया जाता है ना। ऑप्शन में क्या क्या रह सकता है, मोसो लॉसो, दोनों इनमें से कोई नहीं, क्या मानेंगे मोसो माने क्या एचसीएफ माने क्या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना। क्या आप सीखे, आप कोशिश कीजिएगा तो सीख लीजिएगा। मैं कुछ ऐसा उदाहरण देता हूं जिसको आप एक तरह सोचिए ना, मैं आपको एचडब्ल्यू दे रहा हूं करने के लिए, तो ये एचडब्ल्यू रहा, शॉर्ट लिख देता हूं, इतना ना लिख करके शॉर्ट, यही सिर्फ दोनों दे दूंगा, बना लीजिएगा। हमें दे देते हैं 130 और 90, दूसरा दे देते हैं 135 और 255, ये दिए, फिर बनाने की कोशिश कीजिए, क्या दिक्कत है, अच्छी बात है ना। 255 और 130। अब देखिए यहाँ पे हम 3 उदाहरण से हम एक और बात बताना चाहते हैं। आप यहाँ देखिए क्या आप देख रहे हैं, इधर दिए बड़ा, इधर दिए छोटा, इधर देखिए ई दिए छोटा, इधर दिए बड़ा। कंफ्यूज नहीं होना है, जो बड़ा है ना उसी को बीच में रखना है। ये नहीं सर जी दिए हैं इधर दिया 225 बीच में रखे, तो हम भी यहाँ क्या करेंगे 135 बीच में रख देंगे, आगे में चलेगा उसको, आगे वाला हम नहीं लिखे हैं, हम ये दोनों जो बड़ा है ना उसको लिखने की कोशिश किए हैं। आप ये तीनों क्वेश्चन को एचडब्ल्यू बना लीजिएगा। और आपका एक और एचडब्ल्यू सुन लीजिए, एक्सरसाइज आप 1.1 में घुसिए, मतलब प्रश्नावली 1.1 में जाइए मैथ में, उसमें आपको पहला क्वेश्चन में 3 को क्वेश्चन दिया होगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये तीनों क्वेश्चन को आप बना लीजिएगा। ये तीनों क्वेश्चन हम दीजिए, इसको भी एचडब्ल्यू बना लीजिएगा, है ना। और एचडब्ल्यू बना करके, और खास करके जैसे कि ये बुक वाला जो क्वेश्चन होगा, ये बुक वाला आप तीनों क्वेश्चन बनाने के बाद जितना जितना आपका आंसर आता है आप कमेंट्स में लिख दीजिएगा कि सर मेरा इतना आया, है ना। तब हम भी जानेंगे कि आप लोग सीख पाए हैं। तो चलिए आशा करते हैं कि ये वीडियो आप पूरा देखे होंगे, जिससे कि आपको फायदा हो गया होगा, ये क्वेश्चन आप समझ पाए होंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको ये पूरा वीडियो देखने के लिए और इस चीज को सीखने के लिए। एक याद रखेंगे, है ना, मान लिया जाए हम आपको अभी कोई चीज बनाने के लिए सिखा रहे हैं, मैथ को छोड़ दीजिए, मैं आपको चावल दाल चोखा बनाने के लिए सिखा, ठीक है, सब कुछ डाल दिए बढ़िया से एकदम सीख लिया, और आप जो है घर पे उसको बनाएंगे नहीं, तो बताइए खा पाएंगे उसको? नहीं खा पाएंगे ना। तो हम आपको सिखाए तो आप प्रैक्टिकल खुद से घर पे कीजिए, ऑनलाइन से कुछ नहीं होता। ऑनलाइन में हम आपको सिखा दिए, घर पे ऑफलाइन में जो है चावल दाल बने हुए नहीं कीजिएगा, तो बताइए पेट भरेगा आपका? नहीं ना भरेगा। अब समझ ही रहे हैं ना हम क्या कह रहे हैं। इसीलिए जो है आप पूरी तरह प्रैक्टिस कीजिए घर पे, है ना। ये सब क्वेश्चन बनाइए, आप बुक वाला भी बनाइए, एचडब्ल्यू बनाइए, ठीक है। डेफिनेटली आप लोग बना करके कमेंट्स में जवाब लिखिए, है ना, और वीडियो को और स्टूडेंट तक शेयर कीजिए, है ना। और इसके बाद भी और वीडियो बनेगा तो आप लोग के पास भी पहुंचते रहेगा, है ना। लाइक कीजिए इस वीडियो को, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट लाइक करते हैं तो उससे फायदा क्या होता है, ये वीडियो दूसरा स्टूडेंट तक जो है, जो इस चैनल को नहीं जानते हैं ना, वहां तक भी पहुंचता है। इसलिए करें कि आप लाइक कीजिएगा, तो दूसरा स्टूडेंट जो नहीं भी जानते वो भी वीडियो को देखेंगे, उसको भी तो फायदा होना चाहिए ना। तो आज के लिए इतना ही काफी, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। और अगला वीडियो जो आप लोग का होगा अंकगणित का ही होगा, ऐसा टॉपिक फिर बताएंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।